हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू ब्लॉग। सबसे पहले सभी को, आप सभी मेरे सब्सक्राइबर को, सभी मेरे दोस्तों को, मित्रों को, परिवारों को नई साल की ढेर ढेरी शुभकामनाएं। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि 2022 में जो आपको अचीव हुआ उससे कुछ ज़्यादा अच्छा अचीव हो, और जो बुरी चीज़ जो आपको इस 2022 में मिली हो शायद आप उसको भूल के एक नए साल से अच्छा नए सूरज के साथ इस साल को अच्छे से शुरुआत करें। हम भी एक नई शुरुआत के लिए एक ऐसी जगह में जा रहे हैं जो महाराष्ट्र का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का प्रसिद्ध स्थान है। चलो आइए चलते हैं, दिखाते हैं उस प्रसिद्ध स्थान को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लीजिए आनंद इस ब्लॉग का। तो गाइस, हर साल मैं मेरे बेटे को लेके दगड़ू सेठ जाता हूँ। उसकी इच्छा है कि हर साल का पहला दिन वो पापा का आशीर्वाद ले और अपना दिन स्टार्ट करें। इसी बहाने मुझे भी दर्शन हो जाते हैं। देखिए ये हमारा पुणे सिटी कितना लाजवाब है और देश का नंबर 1 सिटी है। तो गाइस, हम आ चुके हैं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध स्थान में जिसे दगड़ू सेठ कहते हैं। इसके लाइव दर्शन आपको थोड़ी देर में मिलेंगे। इससे पहले आप देखिए कि कितनी भीड़ यहाँ पे खड़ी है। ऑलरेडी एंट्री मिल चुका है। इसके आगे शायद मोबाइल यूज़ बंद रहेगा। इसके आगे मोबाइल यूज़ बंद रहेगा। फाइनल व्यू गणपति बप्पा को मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। प्लीज़ उस ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए प्लीज़। तो गाइस, आफ्टर 3 आवर्स 3 घंटे की मशक्क़त के बाद हमें भगवान के दर्शन मिले और हम सेफली घर आ गए। देखते रहिए ब्लॉग कंटिन्यू और इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहेगी आपको। तो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय ब्लॉग। देखा आपने कि कितना क्राउड था, कितनी भीड़ थी। सभी लोग बप्पा का इस नए साल के स्टार्ट में आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे। हालांकि मैंने बहुत लोग को देखा जो मायूस होके रिटर्न जा रहे थे। मतलब उन्होंने बोला कि हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे और निकल जाएंगे। कुछ लोग गलत क्यू में लग गए। तो ऐसी जगह में जाने से पहले आपने इंक्वायरी करके जाना चाहिए। हमने देखा कुछ लोग जो थे वीआईपी लाइन में लग गए और उनको बाद में कहा गया कि ये तो वीआईपी लाइन है, और जबकि वो भीड़ आधा किलोमीटर आगे पहुंच चुकी थी। तो ये आप लोग के लिए गाइडेंस है कि कहीं भी किसी मंदिर में जाते हो, बड़े मंदिर में जाते हो, तो थोड़ा आगे पीछे अपने आदमी से पूछ लिया करो, दूसरे लोगों से पूछ लिया करो कि ये कौन सी लाइन है या सही लाइन में आप लगे हो कि नहीं लगे हो। सभी लोग नए साल के स्टार्ट में बप्पा का आशीर्वाद देने जाते हैं कि उनका आने वाला साल अच्छे से बीते। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है बप्पा का। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल शायद आप लोग ने या मैंने भी कुछ गलतियाँ की होगी, या मेरे 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 व्यवहार में कुछ गलत आदतें लगी होगी। हालांकि आदतें हर किसी के पास रहती। जो मेरे खास इस ब्लॉग को जानते हैं उनको पता है कि मेरे में क्या ऐब है। मैं कोशिश करूँगा कि उस ऐब को ख़त्म करूँ या किसी न किसी तरह से उसको कम करूँ, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी लाइफ भी होती है और लाइफ छोटी भी होती है। पर हमने उसको कैसे जीना, कैसे चलाना, कैसे अच्छी अच्छी आदतों को सीखना, वो हमारे हाथ में है। तो यही रिक्वेस्ट है सभी मेरे सब्सक्राइबर से कि अपनी बुरी आदत को इस नए साल में छोड़ना पड़ेगा या फिर धीरे धीरे उसको कम करना पड़ेगा। तो गाइस, लाइफ छोटी है इन द सेंस हमारे परिवार में एक हाल ही में 27 दिसंबर को एक हादसा हुआ है, जिसमें 40 साल का एक हमारा परम मित्र हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गया। ड्यू टू हार्ट अटैक उसकी मौत हुई, और वो अपने पीछे छोड़ गया अपनी बीवी को
अपनी बड़ी लड़की को जो 12वीं क्लास में है और एक लड़का जो कि तकरीबन 10-12 साल का है। तो लाइफ छोटी होती है और बड़ी भी होती है। छोटी आपने देख लिया जो मैं एग्जांपल बताया, उसको और बड़ी करना है तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करना पड़ेगा। ये ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए, मैं आपको कुछ टिप दे दूंगा। मेरे को डॉक्टर तो हूँ नहीं या कोई ये तो हूँ नहीं, पर जो टिप्स दे रहा हूँ ये 100% आपके लिए लाभदायक रहेंगे। तो गैस, टिप नंबर 1 है कि अगर आप अबोव 40 हैं तो आपको क्वार्टरली या 6 मंथली आपका ब्लड चेक करना चाहिए। ब्लड चेक करने से आपको पता लगा कि आप किस लेवल में हो, आपको तो क्लियरिटी मिल जाएगी उसमें, और उसके हिसाब से आप प्री ट्रीटमेंट ले सकते हो। मतलब उस फाइनल डिसीजन स्टेज में आने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कम से कम अपने शरीर को डेली का डेली कम से कम 30 से 40 मिनट देना पड़ेगा। अगर आप ये दे रहे हैं तो आप अपने हार्ट को हेल्दी रख रहे हो। थर्डली, आपका जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, आपका खान पान, ये सब चीज़। खान पान से याद है कि हाँ भाई, मेरे इसमें भी ऐब है। मेरे सभी दोस्त देख के बोलोगे यार ये गुरु मंत्र तो बहुत दे रहा है पर खुद को नहीं संभाल पा रहा है। हाँ दोस्तों, मेरे इसमें भी ऐप है, पर मैं जैसे कि मैंने इस ब्लॉग में आपको पहले बताया कि मैं उस ऐप को शायद ख़त्म कर दूं या फिर उसको 100% कम करूंगा। क्योंकि मुझे लाइफ को जीना है, देखना है, मेरा आगे इतना जो मेरे पीछे का जो मेरा इन्वेस्टमेंट किया है वो कैसे फूलता फलता है उसको देखना है मुझको। तो मेरी मेरी तो बहुत जिज्ञासा है कि मैं आगे तक जीऊँ। अब अभी बप्पा के हाथ में कितना मेरे पास लाइफ लिखा है उन्होंने। तो आप लोग ने जो आपका एक्सरसाइज है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक्सरसाइज इन द सेंस, उसमें भी आपको टिप देता हूँ। अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हो तो आप स्टेयर केस से वॉक कीजिए, ऊपर नीचे इसके चढ़िए, आपको टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, सुबह टाइम नहीं मिल रहा तो आप अपने आप को शाम को टाइम ले, कुछ बहाने बहुत होते हैं हमारे पास। हम बोलते हैं यार मेरी फर्स्ट शिफ्ट चल रही है, मेरा जल्दी शिफ्ट चल रहा है। ठीक है, शाम को टाइम निकालिए ना। घर की एक्टिविटी में मिसिस को मदद कीजिए, आपके हाथ पांव चलते रहेंगे। इस एक्टिविटी के बारे में भी मेरे ब्लॉग में आपको मिलेगा कि मैं घर में कौन कौन सी एक्टिविटी करता हूँ। अगर आपने ये 3-4 टिप को फॉलो किया तो आपको शायद वो जो हाई रिस्क लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100% जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर इन सभी टिप में से ना कोई भी टिप अच्छे से फॉलो कर लिया, मेन चीज़ है आपका एक्सरसाइज, अगर वो फॉलो कर लिया ना तो बाय गॉड आपको कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं छूता। ये रिलेटेड टू, मैं इस डिजीज़ के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि हार्ट का पंपिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, हार्ट का पंप होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज वगैरह कुछ रहते हैं किसी ना किसी मार्ग से निकल जाते हैं। भाई मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर ये 100% ये प्रूव है, इसमें है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट अच्छे से पंप होता है और आपको उस चीज़ से वो दूर रखेगा। एट लास्ट गाइस, इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मेरी आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आपको नए साल में जो आपने भगवान से मांगा है, बप्पा से मांगा है, 100% आपके परिश्रम से आपको मिल जाए। कि बिना परिश्रम से बप्पा भी कुछ मदद नहीं कर पाएगा। तो आपको 100% परिश्रम करना है, अपने टारगेट को फॉलो करना है, और भगवान आपको पक्का आपको ये सब चीज़ आपके झोली में डाल देगा। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। एन्जॉय द न्यू ईयर, और अपना सेहत का ध्यान ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद,